इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो इबादत है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे इबादत को रास्ते से हटाना है। उसको भी ऊपर पहुंचा देना है। कुछ ऐसा ही समझ, अपनी लोकेशन मुझे भेजो और मैं इबादत को वहां पर भेज दूंगी। क्या हुआ? पैसे तो पूरे हैं भाई, 5 करोड़। मतलब भाई दोनों बहनों ने कमाल ही कर दिया यार। सुना था कि अल्लाह मियाँ छप्पड़ फाड़ के देता है, पर इन्होंने तो बगैर छप्पड़ फाड़े इतना सब कुछ दे दिया। और वो भी 5 करोड़ रुपए। वो भी मिले किसको? मुझे। क्यों? क्योंकि मैं उनके सुभान के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। सुभान पहले ही मुसीबत में, मैं अपने दूसरे बेटे को मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मी कैसे ना जाऊं? बचपन से लेकर आज तक मैं अपने भाई के साथ रहा हूं। जब जब भी अपने भाई के साथ रहा हूं आपने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि आपको पता था कि मैं भाई के साथ हूं तो भाई मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बचपन से लेकर आज तक मेरे भाई ने मेरा ख्याल रखा है, और आज मेरे भाई को मेरी जरूरत है तो आप चाहते हैं कि घर पर मैं दुबक कर बैठ जाऊं। मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। आज मुझे जाने दो अम्मी, आज उन्हें लेकर आऊंगा वापस मैं। सोफी तुम कहीं नहीं चल कायनात, सूफी को मत रोको। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे दोनों हाथ मजबूत कर दिए। सुभान और सूफी जवान हो गए। सूफी तुम बिल्कुल अपने भाई पर गए हो। हमें तो लगता था कि सूफी कभी खेल कूद से बाहर ही नहीं है, लेकिन अब तुम समझदार हो गए हो। आज मुझे तुम पे उतना ही फक्र है सूफी जितना सुभान पे है। जाओ बेटा, बचा के लाओ सुभान भाई को। हेलो मन्नत बेबी, कैसे याद किया? ज्यादा बनो मत, मुझे पता चल चुका है। सुभान को किसी और ने नहीं, तुमने किडनैप किया है। कैसी बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं जानती हूँ सुभान तुम्हारे पास है। जब तुम्हें पकड़ रही थी तो तुम्हारे पैर का टैटू देख लिया था मैंने। पूरे शहर में ऐसा टैटू और किसी ने नहीं बनवाया होगा फरहान। अपनी खैर मनाना बंद कर दो फरहान, क्योंकि इबादत को भी पता चल चुका है कि सुभान को तुमने किडनैप किया है। इबादत पुलिस स्टेशन गई है। इस बार तुम पूरी जिंदगी के लिए जेल जाओगे। देखो मन्नत, देखो उसको रोको, मुझे फिर से जेल नहीं जाना है। हाँ, तो शराफत से सुभान को वापस कर दो, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। तुम मेरा नाम डुबा के ही मानोगी मन्नत। इतने टाइम तुम मेरे साथ रही हो यार, फिर भी मेरी चालाकी समझ नहीं पाई तुम ये नहीं समझ पाई कि सुभान को मैंने किडनैप किया है। और मन्नत बेबी, जो तुम ये पुलिस कंप्लेंट की मुझे धमकियां दे रही हो ना, तो सुनो, मैं ये कंट्री छोड़ के भाग रहा हूं, और पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझी? जाहिल इंसान, इंटरपोल का नाम नहीं सुना क्या तुमने? इंटरनेशनल पुलिस दुनिया के किसी भी कोने में होगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। और अच्छा किया जो तुमने बता दिया कि तुम इंडिया छोड़ के जाने वाले हो। अब पुलिस इंस्टेंट एक्शन लेगी तुम्हारे खिलाफ। इबादत की कंप्लेंट रजिस्टर होते ही तुम्हारी फोटो सारे एयरपोर्ट्स पर भिजवा दी जाएगी। इंडिया तो छोड़ो, दिल्ली से बाहर जाने का चांस नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? डर लग रहा है? देखो मन्नत, इबादत को रोको अभी के अभी। मुझे फिर से जेल नहीं जाना। देखो तुम सबके लिए बुरा होगा ये, सुना? तो उसको रोको अभी। ठीक है, मैं रोक सकती हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो इबादत है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सबको, और खास करके मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काकर सुभान से निकाह कर लिया, और कंपनी की मालकिन बन के बैठ गई है। अपने ही घर में नौकर बन के नहीं रह सकती मैं फरहान।
मुझे इबादत को रास्ते से हटाना है। रास्ते से हटाना मतलब उसको भी ऊपर पहुंचा देना है? कुछ ऐसा ही समझ लो। अपनी लोकेशन मुझे भेजो और मैं इबादत को वहां पर भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हें इबादत के साथ जो करना है तुम कर सकते हो। वाह 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 वाह, क्या प्लान है तुम्हारा मन्नत। मुझे पागल समझ के रखा है क्या तुमने? मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा और वो इबादत पुलिस वालों को लेकर यहाँ पहुंचेगी और मुझे फिर से जेल में पहुंचा देगी। हाँ, ये तुम्हारी प्लानिंग है? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अगर पुलिस वहां पहुंच जाएगी तो तुम्हें अरेस्ट भी कर लेगी और तुम्हारे सारे पैसे भी जब्त कर लेगी। तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजती हूँ, तुम वहां पहुंच जाओ और मैं इबादत को भी वहीं भेज दूंगी। पर एक चीज, सुभान को छोड़ दो प्लीज। मैं तुमसे वो पैसे भी वापस नहीं मांग रही हूँ। हाँ, वो 5 करोड़ तुम इबादत को ठिकाने लगाने के लिए इनाम में रख लो। और अगर तुम अपनी बात से पलट गई तो? अरे तुम भी तो मेरी जैसी हो। पिछली बार इनाम देने का बहाना देकर कैसे पिटाई करी थी मेरी। मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है इडियट। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रही हूँ कि इबादत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिया था। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम इसे सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, तुम 2 कौड़ी के गुंडे हो। तुम जेल जाओ या मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक शरीफ खानदान से, तो मैं जेल जाने का रिस्क नहीं लेने वाली। इससे तो साफ होता है ना कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहां पहुंच जाओ जल्दी। ठीक है, तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ अभी। ने तो कहा था कि फरहान ने सुभान को यहीं कैद करके रखा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ढूंढना होगा। सुभान, सुभान। अल्लाह तुम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पहले 3 बच्चे गए, वो पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं, और अब मेरे ये 3 बच्चे उन्हें बचाने जा रहे हैं। शाम को मुझे तुम सबकी सूरतें देखनी हैं घर पर। इनकी हिफाजत करना मेरे अल्लाह। मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत करना मेरे खुदा। जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा दुआ में। शाम को हम सब आपके सामने हो। आज अरमान इतना भला कैसे बन रहा है? ये तो बगैर मतलब के किसी मर्दे को पानी तक ना पिलाए और आज सुभान को ढूंढने जा रहा है। क्यों कर रहा है ये बदमाश ऐसा? क्या गर्ज छुपी हुई है इसकी इस नेकी के पीछे? मुझे यकीन है कि गुलनाज और अरमान कोई साजिश जरूर कर रहे हैं। मुझे इसका पता लगाना होगा, लेकिन अकेले में, सबके सामने नहीं, क्योंकि इस वक्त यहाँ हर कोई सुभान और दोनों बच्चियों को लेकर परेशान है। सूफी, अपना ख्याल रखना। अच्छे से जाना। सुभान, सुभान। इसके मरने में कितना टाइम बचा है अभी? बस थोड़ी देर में निकाल लेगा ये पानी थोड़ा सा ऊपर आया तो इसको करंट लग जाएगा और फिर ये सीधा ऊपर वाली की गोद में। खत्म बेटा, तू तो गया भाई।
डरा रहा है मुझे, डरा रहा है तो तू तो वैसे भी मरने वाला है। वाह वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी। अनंत ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया और सुभान का खेल भी खत्म होने वाला है। अब जाके आराम से इबादत को मारूंगा। अनंत ने होशियारी दिखाने का ट्राई किया ना, तो उसके इसी मैसेज से उसे ऐसा फंसाऊंगा कि वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगी। माशाल्लाह, आवाज तो तुम्हारी बहुत बेसुरी है। अरे बाहर बच्चों को भेजते वक्त तो तुम परेशान होने का नाटक कर रही थी, अब अंदर आकर अपनी बेसुरी आवाज किसको सुना रही हो? इतनी भी बेसुरी आवाज नहीं थी आपा, और मैं खुद को बहला रही हूँ, पर अंदर से मेरा दिल टूटा है। मेरा दिल रो रहा है अंदर से। तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह मक्कार है। एक बात बता दो मुझे गुलनाज बीबी, मैं ना समझना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो ये पोता है ना अरमान, अभी थोड़ी देर पहले तक तो चक्कर खाकर गिर रहा था, अब अचानक से एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त। और ऊपर से ज्यादा हैरानी की बात ये है कि सुभान के लिए उसके दिल में इतना प्यार जाग गया, इतना प्यार कि वो अपनी जान खतरे में डालने के लिए निकल पड़ा। हाँ तो वो खून आपा सुभान और अरमान की रगों में एक ही खून है। दोनों अख्तर खानदान के ही तो है ना आपा, भाई भाई हैं दोनों। जज्बा जाग उठा अरमान के मन में और वो सुभान को बचाने, उसे ढूंढने निकल गया। देखो गुलनाज बीबी, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा सुभान पहले गुम हुआ, अब उसके बाद मेरी दोनों नवासियां भी फोन नहीं उठा रही। इस सब का गुस्सा इससे पहले के तुम पर निकले, मुझे सच सच बता दो, तुम और तुम्हारा पोता अरमान, तुम्हारे बीच में ये जो इशारेबाजियां चल रही है ना, ये क्या है? क्या इशारेबाजी? झूठ मत बोलो। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई इशारेबाजी नहीं चल रही थी। गुलनाज बीबी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सुना तुमने? ये तुम्हारा पोता अरमान और तुम्हारी वो पोती, वो चालाक लोमड़ी निगार, दोनों अव्वल दर्जे के मक्कार हैं। आपा चुप रहो गुलनाज बीबी। मुझे सच सच बता दो कि अरमान और निगार किस मकसद को अंजाम देने गए हैं? सुभान, सुभान कहाँ हो तुम? सुभान, सुभान। अरमान का मकसद एक ही है आपा, वो है सुभान को बचाना। बस आप मुझे एक बात बताइए, आप हमें अपना मानती हैं या नहीं? तुम हो इस लायक कि तुम्हें अपना माना जाए? अरे इंसान जितनी देर में एक सांस लेता है ना गुलनाज बीबी, उतनी देर में तुम 3-3 बार रंग बदल देती हो। ऐसी गिरगिट हो तुम, साजिशें करती हो। वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। अरे पूरी जिंदगी मैंने इस अख्तर खानदान को दे दी, सबके ताने तिसने सुनती रही मैं। अपने बच्चों को खानदान की खातिर मरने के लिए भेज दिया आज मैंने, और आप मुझे साजिशें करने वाली कह रही हैं। सारी परेशानी तो आपकी वो नवासी इबादत ने पैदा की है, और आप मुझे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली कह रही है। मुझे वो मन्नत फरहान नाम की मुसीबत को वो घर में लेकर आई थी, और इबादत ने उसे जेल से छुड़वाया।
आपको नवासियां दी हैं। दोनों की दोनों एक नंबर की बददिमाग और बदतमीज है। अपनी हाथ में रहो गुलाम, अपनी हाथ में रहिए आपा। अगर अब तुमने इबादत के लिए एक लफ्ज बोला ना, मुझसे बुरा कोई है बदतमीज हो रहा है। बस खुदा के लिए बस करिए। घर में सब बच्चों के लिए परेशान हैं और आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हैं। अम्मी, ये वक्त नहीं है लड़ने का, ये वक्त है एक दूसरे के साथ खड़े होने का। क्या हुआ? शौक लगा ना? क्या सोचा था तूने? अपनी बहन को तेरे पास मरने के लिए छोड़ दूंगी? झूठ बोला था मेरे। मन्नत, कहाँ भाग रही थी मन्नत? सुभान को बचाने जा रही थी। ये बात फरहान से प्यार करके गुनाह मैंने किया था, इसकी सजा मैं सुभान को नहीं भुगतने दूंगी। ये किस्सा मुझसे शुरू हुआ था, ये बात फिर मैं ही खत्म करूंगी। करने क्या वाली हो तुम? वो भी जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हें मेरा यकीन करना है और मेरा साथ देना है इबादत। मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं होने दूंगी, ये वादा है मेरा। बस तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प मन्नत? हमें पता है कि फरहान ने सुभान को किडनैप किया है, लेकिन फरहान नहीं जानता कि हमें उसका सच पता है। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी। फरहान को मैं अपनी बातों में उलझा के उसी लोकेशन पर बुलाऊंगी और तुम्हें वही आना है। हम उसे वहां पर पकड़ लेंगे। इबादत, इबादत, मैं तुम्हारे पीछे नहीं उजड़ने दूंगी, मेरा यकीन करो। बहुत धोखे दे दिए, बहुत धोखे खा लिए। मैं अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इबादत, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए हर रोज शर्मिंदा होती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बर्दाश्त किया हमने तुझे, अब हमारी बारी है। देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। आज तुम्हें अपनी हर धोखे पे पछतावा होगा। आज तुम मरोगे फरहान, मरोगे। मरो। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अगर आसान मौत चाहता है ना तो बता जुबान का है, बता। जुबान बोलो फरहान, बोलो, वरना मार डालेंगे तुम्हें। बस कर दीजिए। मेरी खातिर न सही, सुभान की खातिर चुप हो जाइए। अरे यही तो मैं समझा रही हूँ ना, मगर ये ना समझने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। मुझे बुरा भला कह रही हूँ, उलझुल बक रही है कब से। मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। अरे चुप रहो, मक्कार औरत। बस कर दीजिए अम्मी। जितना वक्त आप लड़ने में लगा रही हैं ना, वही वक्त आप दुआ करने में लगाइए। हमारे बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए। हाँ, दुआ ले जाओ आप इनको। मेरी नजरें तुम पर है गुलनाज बीबी, तुम पर और तुम्हारे उस पोते और तुम्हारी उस लोमड़ी पोती पर है। ठीक है ना आपा, ठीक है ना? हाँ, अरे देख लूंगी मैं तुमको। खुदा खैर करे। वाह वाह वाह, मान गए आपको। चेहरे पढ़ना भी जानती हैं आप। सही सोच रही हैं आप। मैंने और मेरे पोते ने मिलकर ऐसी साजिश की है ना कि कामयाब हो जाए तो मजा ही आ जाए। देखते जाइए आप। मन्नत रुको। मन्नू ये बेहोश हो गया। फरहान, 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 ये सिर्फ बेहोश नहीं हो सकता। फरहान उठ, फरहान, फरहान उठ, उठ फरहान। मन्नत वो बेहोश हो गया है। उठ जा।
सुभान तो मरने वाला है आज और उसके साथ तुम दोनों मरोगी। और सबसे पहले ये मन्नत मरेगी। अगर मैं इसके कांटेक्ट में नहीं होता ना तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तुम इस मन्नत मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी बहन को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलाओ गोली, मारो। इबादत पागल हो गई हो क्या? वो सच में गोली चला देगा। हटो यहाँ से। नहीं मन्ना, हटो। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मारो मारो गोली। हटो। चलाने दो गोली, मारो मारो गोली, मारो। चला देगा वो। हट जाओ। क्या ड्रामा लगा रखा है इन बहनों ने? ना ही चैन से जीती है और ना ही चैन से मरती है। क्या नया नाटक है ये? अरे तुम मरो या फिर ये मरे, मरना तो तुम दोनों नहीं है। कलमा वगैरह पढ़ लो। अरे उसके बाद मुझे सुभान को भी मारना है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।